महाभारत युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र को सेनाओं के लिए तैयार किया जा रहा था। पेड़ उखाड़े जा रहे थे। वहाँ पर एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब वह पेड़ उखाड़ा गया तो चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन कोई अनहोनी नहीं हुई। चिड़िया के बच्चे अभी बहुत छोटे थे, वो उड़ नहीं सकते थे। भयभीत गौरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा, जो मैदान की जांच के लिए वहां गए थे। चिड़िया किसी प्रकार कृष्णा के रथ तक पहुंची और कृष्ण से बोली, हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाएं, क्योंकि यह युद्ध शुरू होने पर उन्हें कुचल दिया जाएगा। भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने कहा, भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धारकर्ता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूँ। क्या आपके ऊपर निर्भर है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। श्री कृष्ण ने गौरैया से साधारण व्यक्ति की तरह बात की और कहा, काल चक्र पर किसी का बस नहीं। गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जान सकती। आप स्वयं काल के नियंता हैं। मैं स्वयं को अपने परिवार के साथ आपको समर्पित करती हूँ। भगवान बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह करो। गौरैया और श्री कृष्ण के संवाद से अनभिज्ञ अर्जुन गौरैया को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। गौरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फुलाया और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा हुई। कृष्ण ने अर्जुन से उनके धनुष बाण मांगे। अर्जुन चौंके, क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में शस्त्र न उठाने की शपथ ली थी। कृष्ण ने अर्जुन से धनुष लेकर एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन तीर हाथी को न लग उसके गले में बंधी घंटी से टकराया। अर्जुन को हंसी आ गई कि कृष्ण एक आसान सा निशाना चूक गए। अर्जुन ने पूछा, लेकिन केशव, आपने हाथी को क्यों तीर मारा। क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के आश्रय, उसके घोंसले को जो एक पेड़ पर था, उसको गिरा दिया। श्री कृष्ण ने कहा। कौन सी गौरैया? अर्जुन ने पूछा। इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी भी स्वस्थ है और जीवित है, केवल घंटी ही टूटकर गिरी है। अर्जुन के सवालों को नज़रअंदाज कर कृष्ण ने उन्हें शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जानें चली गईं। पांडव युद्ध जीत गए। एक बार फिर कृष्ण अर्जुन के साथ कुरुक्षेत्र भ्रमण के लिए गए। कई शव अभी भी वहाँ थे जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे थे। कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी, जो कि हाथी पर बांधी जाती है, उसे देखकर विचार करने लगे। अर्जुन, क्या आप मेरे लिए यह घंटी उठाकर एक तरफ रख देंगे? हाँ, यही घंटी, कृष्ण ने दोहराया। यह वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर बंधी थी, जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी प्रश्न के भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुके। जैसे ही उन्होंने घंटी उठाया, उसके नीचे से 4 युवा पक्षी और एक गौरैया निकली। बाहर निकलकर माँ और छोटे पक्षी कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। मुझे क्षमा करें हे कृष्ण, अर्जुन ने कहा। आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। जय श्री कृष्ण।